योग में निष्ठा रखने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आइए आज हम लोग उत्तान मंडूकासन की प्रैक्टिस करेंगे। उत्तान मंडूकासन एक ऐसा आसन है जो हमें बहुत सारी बीमारियों में हमारे को लाभ देता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा आसन है और क्योंकि इस आसन को करने से हमारी छाती का बहुत अच्छे से विस्तार होता है, तो फिर जितने भी श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। और जो है हमारे पीछे स्वेलिंग सी हो जाती है पीठ में, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा आसन है। और जब हम इस आसन को लेट कर करते हैं तो जो हमारी बैकबोन है वो कर्व शेप में आ जाती है, तो उससे उसमें भी रक्त का संचार बहुत अच्छी तरह से होता है, तो वो हमारे मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा है। इस आसन के भी बहुत सारे लाभ हैं और मेनली एक बात ये है कि इस आसन को करते हुए हमें अपना ध्यान, ये जो यहाँ पर हमारा नाभि है, नाभि पर हमारा मणिपुर चक्र या नाभि चक्र बोला जाता है, तो जब हम इस आसन की लास्ट स्टेज पे पहुँचते हैं तो हमें अपना ध्यान जो है, अपनी धारणा जो है वो नाभि चक्र पर लगानी है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी एक स्थान पे अपनी धारणा को लगाना, अर्थात मतलब कि एक ही जगह पर अपने चित्त को लगाना। तो उससे क्या होता है, हमारा आसन के तो लाभ है ही है हमारे शारीरिक, तो हमारा मन भी स्थिर होना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि इस आसन को उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन लोगों को हड्डियों से रिलेटेड जैसे कि आर्थराइटिस की दिक्कत हो, तो वो लोग थोड़ा अपने शरीर की स्थिति देखकर अपने हिसाब से उस आसन की प्रैक्टिस करें, और बाकी तो सब लोग इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेनली ये है कि हम लोगों को वज्रासन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आसन की प्रैक्टिस वज्रासन में की जाती है। अगर जिन लोगों को वज्रासन आता है तो वो लोग तो आसानी से कर सकते हैं, और जिनको वज्रासन नहीं आता उनको क्या करना है कि ऐसे करके मैं आपको बता देती हूँ कि उन्हें अपने ऐसे तलवों को मोड़ लेना है और उसके बाद ऐसे धीरे से अपने तलवों के ऊपर हिप्स को टिका देना है। तो ये जो है ये वज्रासन होता है। तो उसके बाद हम उत्तान मंडूकासन करने के लिए हमें पीठ के बल लेटना है, और पीठ के बल जब हम लेटेंगे तो पहले मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देती हूँ। तो उसके बाद जब हम पीछे लेटेंगे तो हमने अपने सिर को पीछे टिका देना है। तो जब हम अपने सिर को पीछे टिका देंगे तो हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो हमारे घुटनों के ऊपर और हमारी सिर के ऊपर आ जाएगा। सिर को हमने पीछे टिका देना है, बॉडी हमारी कर्व शेप में रहेगी, और जो हमारे हाथ हैं उनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस हाथ से इस कोहनी को, इस हाथ से इस कोहनी को ऐसे पकड़ेंगे और उसको पीछे लगा देंगे। और उसको लगाने के बाद हमारे को आराम से लेटे रहना है और अपने नाभि चक्र पे अपना धारणा को लगाए रखना है। और अब जो हमारी श्वास और प्रश्वास है वो हमारी धीरे धीरे चलती रहेगी। इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। अगर आप इसको 10 से 15 दिन भी करोगे तो आपको इसके लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे। हमारा मन स्थिर होना शुरू हो जाता है, और जो हमारी हड्डियों से संबंधित समस्या है उसमें भी हमारे को धीरे धीरे आराम दिखना शुरू हो जाता है। और जो सांस लेने में किसी को दिक्कत होती है, दमा में भी जिनको हल्का फुल्का दमा है उन लोगों को भी इसमें आराम दिखना शुरू हो जाता है। और इस आसन को करने के लिए हमारे को अब पहले वज्रासन में आना पड़ेगा, और जल्दबाजी में हमें इस आसन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे हमें लेटना है और धीरे धीरे ही उठना है, और 3 से 4 बार हम इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, ऐसे हाथों को लगाना है और धीरे धीरे हमारे को ऐसे पीछे जाते हुए अपने सिर को पीछे टिका देना है। अब ये हमारा सिर पीछे चला गया, हमारी जो कमर है कर्व शेप में हो गई है। अब अपने हाथों को ऐसे पकड़ना है और उसे ऐसे पीछे लगा देना है। अब बिल्कुल शांत चित्त होकर अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम
कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम। बस अब धीरे से इस आसन को हम रिलीज करेंगे और अपने सिर को ऐसे पीछे लगा देना है। धीरे से पैरों को खोल देना है ऐसे, और फिर धीरे से बाईं करवट लेते हुए हमारे को उठ जाना है। इस आसन की प्रैक्टिस हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। बस हमारे को ये ध्यान रखना है कि आसन की प्रैक्टिस करने से पहले हमें थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लेने हैं, या फिर आप 5 से 7 बार सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा शरीर वार्म अप हो जाएगा। और उसके बाद 3 से 4 बार इस आसन की प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।